नमस्कार, मेरा नाम है कृष और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसे हॉन्टेड माना जाता था। इस घर के आसपास के जितने भी लोग रहते थे, उनके बच्चे जब उस एरिया में खेलते थे तो उनकी बॉल अगर गलती से भी इस घर में चली जाती थी तो किसी भी बच्चे के अंदर ये हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी बॉल वापस ले आए, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी इस घर के विषय में बहुत बहुत डरावनी कहानियाँ सुन रखी थी। इसलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता था। लेकिन इसी एरिया में एक फैमिली रहने आती है, जिस फैमिली का इंटरेस्ट इस घर को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका कारण ये था कि एक तो ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, ऊपर से इस बदनामी के कारण कि घर हॉन्टेड है, ये घर बहुत सस्ते में मिल रहा था। इसलिए उस परिवार का इस घर को खरीदने के लिए इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव और केशव नाम के दो भाइयों के साथ, जो कि अपने एक MBA का कोर्स करके उस जगह लौट रहे होते हैं जहाँ पर उनके माँ बाप ने नया शिफ्टिंग की होती है। इनके माँ बाप पहले कहीं और रहते थे और उसके बाद में जिस हॉन्टेड घर के बारे में मैंने आपको बताया, इस घर के पास ये लोग शिफ्ट होते हैं। जब ये दोनों लड़के अपना कोर्स करके लौटते हैं घर पे, तो इनका एक प्लान बनता है दोनों भाइयों का कि हम लोग अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ इन्होंने पढ़ी भी थी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों का हिसाब था। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। अब होता क्या है, जब राघव और केशव के माँ बाप उनकी ये बात सुनते हैं कि दोनों बच्चे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। अब राघव और केशव का हिसाब ये बनता है कि सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ से वो अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो इन दोनों भाइयों की निगाह पड़ती है इसी घर पे, हॉन्टेड घर जो था। अब ये लोग भूत प्रेतों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे और ना ही इनका कोई ये मानना था कि ये घर हॉन्टेड है। इनके हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी थी ये कि एक घर सस्ते में बिक रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। इन दोनों भाइयों ने हिसाब ये बनाया था कि इस घर को हम लोग एक बार और रेस्टोरेंट टाइप से बनाएंगे, जिसमें होटल भी होगा, मतलब रुक भी सकते हैं लोग रात को। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, इसको बार और होटल मिक्सअप था सर, लगभग इस। तो ऐसा ये लोग प्लान बनाते हैं दोनों भाई। अब ये लोग पता करते हैं कि इस घर, ये जो घर है, इसका मालिक कहाँ है। तो इन्हें पता चलता है कि ये जो घर है, ये जो बंद पड़ा है, इस घर का जो मालिक है वो विदेश में रह रहा है, वो यहाँ नहीं है। और एक डीलर से उनने अपना ये तय कर रखा है कि किसी को भी मकान अगर कोई ख़रीदना चाहे तो तुम सीधे मेरा कांटेक्ट दे देना। मैं पहले उसे इस घर के बारे में बताऊंगा और फिर ही अगर वो राज़ी होगा तो मैं ये मकान बेचूंगा, क्योंकि मैं किसी से झूठ कह के ये घर नहीं बेचने वाला कि ये घर ठीक है और वो बहकावे में आके ख़रीद ले, ऐसा नहीं करने वाला। तो ये दोनों भाई से वो डीलर कहता है कि आप उन्हीं से कांटेक्ट कर लीजिए जो मालिक हैं। अब ये दोनों भाई साथ में जाते हैं और जो मालिक था उस घर का, उससे मिलते हैं। ये दोनों भाई उस मालिक को कन्विंस करते हैं कि अरे हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते और आप पैसे की चिंता मत कीजिए। अगर आपने जो प्राइस बोले हैं, अगर आप उससे ज़्यादा भी डिमांड करेंगे तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि हमें वो लोकेशन भी पसंद है और उसका जो क्षेत्रफल है वो भी हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बड़ा एरिया है। वो जो उस घर का मालिक था वो इन दोनों भाइयों से कहता है कि देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि ये घर हॉन्टेड है। फिर भी अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी होगी, जो भी कुछ होगा, जो भी आप करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये दोनों भाई उसको कन्वेंस कर लेते हैं और मकान को, वो जो बहुत बड़ा सा मकान था हॉन्टेड घर, उसे ख़रीद लेते हैं। उसे ख़रीदते ही पूरे एरिया में ये उड़ जाती है कि ये मकान किसी ने ख़रीदा है। अब देखते हैं कि वो जिसने उस मकान को ख़रीदा है उसके साथ क्या बुरा होगा, ये चीज़ पूरे एरिया में उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मकान ख़रीदने के बाद ये दोनों भाई उस जगह पे मतलब बुलडोज़र वगैरह चलवा देते हैं और उस पूरे घर को तोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें
उस घर का जो साइज़ था, जो मतलब जो एरिया था उसका, उससे मतलब था। इन्होंने अपने जो बार था और होटल ये जो बना रहे थे उसके लिए अलग ही डिज़ाइन सेट करा था। तो ये उसे तोड़वा देते हैं, पूरे जितने भी वो मकान था उसको तोड़वा देते हैं, कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जिससे इनको ये शक हो कि ये कोई भूतिया जगह है। घर तोड़वाते हैं, घर के बाद में जब टूट जाता है घर तो उसकी ज़मीन की ये लोग पूजा भी करवाते हैं किसी पंडित को बुला करके, जैसे शुद्धि वगैरह होती है वो करवाते हैं। उसमें भी कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल ठीक रहता है। अब पूजा भी पूरी हो जाती है। पूजा होने के बाद में ये लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बार बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा बार बन के तैयार हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं आती बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इन्हें ऐसा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी चीज़ में कोई ज़्यादा खर्चा आ रहा है या किसी भी चीज़ में लोग बहस नहीं करते थे, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनके पिताजी का एक बिज़नेस था बड़ा, पैसे की कोई कमी नहीं थी और ये लोग अपना एक अलग सेटअप तैयार करना चाह रहे थे अपने पापा से हट के। खैर, इन लोगों का ये जो होटल है वो स्टार्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसकी ओपनिंग का टाइम आता है। ये लोग इसकी ओपनिंग अपने दोस्तों यारों के साथ ही मिल के करते हैं, दोनों भाई। इन्होंने ये सोचा था कि इनके करीब करीब 12-13 दोस्त थे। इन्होंने ये सोचा था कि हम इस होटल की जो ओपनिंग है वो अपने दोस्तों के साथ ही करेंगे, मतलब पहली बार में किसी को नहीं बुलाएंगे इस होटल में। स्टार्टिंग हमारे दोस्तों के साथ ही होगी और हम ही इसके पहले कस्टमर होंगे इस होटल के। बहुत अच्छा, एक तरीके से बढ़िया लेवल पे इन्होंने अपना ये होटल स्टार्ट करा था। इस होटल की इतनी ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं आप, पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी इस होटल की, क्योंकि एक तो हॉन्टेड था, ऊपर से इसकी एक तरीके से को तैयार कर दिया गया और अब इसकी ओपनिंग होने वाली है। तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इस होटल को बुक कर लिया था अपने लिए कि हम जब भी स्टार्ट होगा तो हम इसके कस्टमर बनेंगे। लेकिन इन दोस्तों ने कहा था कि नहीं, पहले कस्टमर तो हमारे दोस्त ही होंगे, बाद में हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल देंगे इसको। तो ऑलरेडी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अब ओपनिंग के दिन ये सारे दोस्त और ये दोनों भाई इस होटल में अपने एंट्री मारते हैं और एंट्री करके इन पे एक से एक महंगी ब्रांड होती है दारू की, और खाने पीने में भी कोई कमी नहीं होती। नॉनवेज खूब होता है, बाहर बढ़िया सा सेटअप होता है, रहने की ठहरने की भी जगह होती है यहाँ पर, और नाच गाना भी बहुत बढ़िया होता है। सब कुछ लोग एंजॉय करते हैं, सारे दोस्त आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। नाच गाना चल रहा होता है। लगभग रात के 12-1 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। 12-1 बजे के आसपास ही ये लोग सारे दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि अब हम यहीं सोएंगे रात के टाइम में भी। तो होटल का जो मेन गेट है उसे बंद करवा दे रहे हैं, ताकि जो भी हो रहा है वो सब घर के अंदर हो रहा है, कुछ अजीब नहीं लगे बाहर। अब इनमें से एक बंदा गेट बंद करने जा ही रहा होता है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है, उसे दिखती हैं बहुत सारी लड़कियां इनके गेट पर खड़ी होती हैं। जैसे कि ये दोस्त 12 थे तो 12 ही लड़कियां बाहर खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस में थी आज के समय की। अब वो उन्हें देखता है ये दोस्त, तो वो कहता है कि अरे आप कौन? अभी होटल स्टार्ट नहीं हुआ है ये नॉर्मल लोगों के लिए। तो वो कहती हैं कि अरे एक लड़का है आपके यहाँ अंदर, अभिषेक, उसे भेज दीजिए बाहर। ये जितने भी 12 लड़के थे और 2 ये भाई राघव और केशव, इनमें से 12 लड़कों में से एक लड़के का नाम था अभिषेक। अब वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कहता है अभिषेक कि अरे मैंने ही इन लड़कियों को बुलाया था, ये इन्जॉयमेंट के लिए हम लोगों का और मनोरंजन हो जाएगा रात को, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करना, मैंने इन्हें सीक्रेटली बुलाया था, मस्त नाच गाना करेंगे, मज़े करेंगे आज रात को, मैंने ही बुलवाया था इन्हें, चिंता मत करो, सबको अंदर बुला लो। अब लड़के जितने भी थे सब लड़के की उम्र के थे, सब बहुत खुश हो जाते हैं, बोला अब तो आज तो मज़ा आ गया भाई, आज तो अलग ही ओपनिंग हो गई होटल की। सारी लड़कियाँ घर में आ जाती हैं और वो आने के बाद में एक एक लड़के के साथ जा कर के खड़ी हो जाती हैं और नाचना गाना अपने शुरू कर देती है नॉर्मल। लेकिन तभी एक चीज़ होती है, अचानक से अभिषेक का कॉल बजता है। अभिषेक साइड में जाता है और कॉल उठाता है। कॉल उठा करके अभिषेक से जो इन्होंने लड़कियां बुक करी थी उन्हीं की तरफ से कॉल आता है और वो लड़कियां
कि जो मेन थी वो अभिषेक से कहती है कि अरे हम आज नहीं आ पाएंगे, किसी और दिन हमारा प्रोग्राम फिक्स कर लेना। अब अभिषेक ये चीज़ सुनकर चौंक जाता है कि आ नहीं पाएंगे, तो ये सब कौन है। अभिषेक तुरंत नंबर चेक करता है तो नंबर भी वही होता है जो लड़कियों का था। अब अभिषेक ये चीज़ देख करके डर जाता है कि मतलब हमने बुलाया नहीं तो ये सारी कौन आ गई। ये चीज़ हो ही रही होती है, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका टाइप से होता है। बहुत ज़ोर से जैसे कुछ बम फटा ऐसी आवाज़ आती है और पूरे एरिया की जो होटल था वहाँ की लाइट गायब हो जाती है, लाइट चली जाती है। अब अभिषेक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो सोचता है कि ये क्या हुआ। उसे मेन बात पता थी कि जो लड़कियां आई ये वो नहीं है, ये कौन है ये नहीं पता, और ये लाइट भागी क्यों। लाइट भागती है, साइड में एक व्यक्ति जाकर के मोमबत्ती जला देता है फ़िलहाल के लिए। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाता है तो ये सारे दोस्त देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि जितनी भी लड़कियां जो एंटर करी थी इस होटल में, वो लड़कियां एक बूढ़ी औरत के रूप में इनके पास खड़ी हुई हैं। कोई भी जवान नहीं है और अजीब सा चेहरा उनका हो रहा है सुकड़ा हुआ सा। अब ये सारे दोस्त जितने भी थे सब चिल्लाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं होटल में। अब ये सारे दोस्त जब इधर उधर डर के भाग रहे होते हैं तब ये लोग देखते हैं कि उन सभी बूढ़ी औरतों में से एक एक औरत एक एक लड़के के साथ चल रही है, उसके साथ भाग रही है, मतलब उसे छोड़ना नहीं चाह रही है और उसका पीछा उसी की स्पीड में कर रही है। और यदि कोई भागता हुआ सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे भाग रहा है तो वो जीनों से नहीं जा रही है, वो कुछ भी सरिया वरिया किनारे का पकड़ा हुआ एंगल पकड़ करके ऊपर को चल रही है और उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। सब लड़कों के साथ एक एक औरत बंध चुकी थी। और एक चीज़ जो राघव और केशव सुन रहे थे उन औरतों की तरफ से, उनके पीछे भी एक एक औरत थी। उनसे वो ये कह रही थी, तूने हमारा घर क्यों तोड़ा, ये ज़मीन ये घर हमारा था, तूने हमारी जगह क्यों ले ली, ये हमारी जगह थी, हम यहाँ रह रहे थे, तूने हमारी जगह क्यों छीन ली। ये चीज़ दोनों भाई वो सुन रहे थे। अब बहुत डर का माहौल इस एरिया में हो गया था। धीरे धीरे वो चीज़ इन सब लड़कों को इतना डरा रही थी कि ये डर के हमारे ये सारे दोस्त वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इस टाइम तक इस होटल में कोई भी स्टाफ इन्होंने नहीं रखा था। ये जितनी भी इंजॉयमेंट जो भी सब कर रहे थे वो सब ये खुद ही कर रहे थे, सब दोस्त मिल कर के। कोई भी इस होटल में नहीं था। राघव और केशव के जो माँ बाप थे उन्हें भी केवल इतना ही पता था कि सारे बच्चे होटल में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस इतना ही उन्हें पता था। अब अगले दिन सुबह का टाइम आता है। सुबह होने के बाद भी जब राघव और केशव का कोई कांटेक्ट हो नहीं पाता इनके माँ बाप से, तो ये दोनों देखने के लिए होटल की तरफ निकल जाते कि क्या हुआ, बच्चों ने कोई कांटेक्ट क्यों नहीं करा। जब ये होटल के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि होटल का दरवाज़ा बंद है और होटल के अंदर से कोई भी किसी की भी बातचीत या बोलने की किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। अब दोनों माँ बाप जाते हैं और देखते हैं कि क्या चक्कर है। चाबी इन पे अपनी पर्सनल थी होटल की एक, उससे दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं ये अंदर कि जितने भी बच्चे जितने भी लड़के सब आए थे वहाँ पे, वो सारे के सारे और इनके बच्चों सहित सारे के सारे बेहोश पड़े। जो लड़कियाँ थी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं इनके माँ बाप को दिखता, कोई भी लड़की नहीं दिखती है और ये सारे दोस्त सब बेहोश दिखते हैं। और इन्हें एक चीज़ दिखती है कि वहाँ के पूरे होटल की लाइट गायब है, पूरी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, लाइट है नहीं वहाँ पे। अब जब ये चीज़ ये माँ बाप देखते हैं तो ये जाते हैं अपने बच्चों को उठाते हैं, सारे बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। सभी जिनके बच्चे थे उनके माँ बापों को, उनके जितने भी गार्जियंस थे उन सबको कांटेक्ट करा जाता है कि दिखाने के लिए कि ये क्या हो रहा है। अब सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ी मुश्किल से इनको धीरे धीरे होश आना शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ इनके साथ होती है, इन लोगों को जब होश आता है तो ये होश आने के बाद भी लगातार ये बता रहे होते हैं कि ये औरतें हमारे साथ हैं, ये औरतें हमारे पीछे लगी, मैं पापा बचा लो मुझे, इन औरतों से बचा लो, ये कह रही है हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हमें बचा लो, ये बूढ़ी सी औरतें ये सफ़ेद कपड़ों में हमारे पीछे लगी हुई हैं, ये अभी भी दिख रही है हमें, ये गायब नहीं हुई। ये सारे के सारे लड़के कहते हैं, सारे के लड़के। सभी के माँ बाप डर चुके थे कि बच्चे आखिर हो कैसे गए, एक रात में ऐसा क्या हो गया
जो ये चीज़ें बच्चों को दिख रही हैं, हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। खैर एक एक करके ये जितने भी लोग थे सब अपने बच्चों को अपने अपने घर में लेके जाते हैं। लड़के ये बताते हैं कि वो औरतें लगातार हमारे साथ ही हैं, उन्होंने हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, वो लगातार हमारे पीछे लगी हुई हैं और यही कह रही है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुमने बहुत बड़ी गलती करी हमारा घर छीन कर। ये सभी से वो औरतें कह रही हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में। वो औरतें धीरे धीरे करके इन लड़कों को जितने भी थे इनको इतना डरा रही थी बार बार कि ये लोग बार बार बेहोश हो रहे थे उनके डर से, बार बार होश में आते थे और बार बार थोड़े टाइम बाद खुद ही बेहोश हो जाते थे। अब पहले तो इन्हें इस चीज़ का कोई इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर वॉक्टर समझ नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है, कारण समझ में नहीं आता डॉक्टर को भी कि एक रात में कैसे पागल हो सकता है कोई, ऐसा सब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। अब ये लोग कि इनकी बदनामी ना हो ज़्यादा इस चक्कर में सीधे सबसे पहले जाते हैं और जो मकान जिसने बेचा इन लोगों को उससे कांटेक्ट करते हैं। तो वो तो विदेश में था इसलिए उससे बात हो नहीं पाती इनकी, इसलिए इनमें से जो राघव और केशव थे इनके माँ बाप फैसला करते हैं कि हम वहीं जा कर के विदेश में जा कर के पता करेंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर ये चीज़ उनके साथ भी हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे फेस करा, क्योंकि इतना सब कुछ देख लेने के बाद उन्हें ये चीज़ तो बिलीव हो गई थी कि जो एरिया में सब लोग कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड है तो ये हॉन्टेड ही था, हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए था। तो अब जब ये राघव और केशव के माँ बाप जब विदेश में जाते हैं, इस चीज़ को 1-1.5 दिन हो जाता है, मतलब ये सब चीज़ें झेलते झेलते, तो 1.5 दिन बाद लगभग ये दोनों मिल करके राघव और केशव के माँ बाप उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका ये मकान था। वो कहता है व्यक्ति कि देखो मैंने तो पहले ही आपसे कही थी कि ये घर हॉन्टेड है, इस घर को मत लो, और इन बच्चों को भी काफ़ी समझाई थी मगर इन्होंने जिद करी मुझसे, मैंने इन्हें कई बार सतर्क करा था, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो पैसे ही मिल रहे थे ना। खैर इन सब बातों के बाद में ये दोनों माँ बाप उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अब ये आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्या उनके साथ भी हुआ है पहले, जिनका ये मतलब आपके पूर्वजों का ये मकान जिनका भी था उनके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। तो वो कहते हैं हाँ, ज़्यादातर तो पागल हो गए हमारे जितने भी पूर्वज थे, और हम लोग तो बस किसी तरीके से बचे हुए हैं, बस ऊपर वाले की कृपा थी कि कोई हमसे मिल गया तब हम बच गए, वरना तो हम भी पागल ही हो जाते। कारण था ना ऐसा जो हुआ इन बच्चों के साथ। तो ये दोनों पूछते हैं कि क्या कारण था कि जो चीज़ें थी इनके पीछे लगी। तो वो बताते हैं जिनका ये मकान था वो ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज मतलब राजा थे इस एरिया के, मतलब जो हमारे जो पूर्वज थे वो इस एरिया में राजा थे। वो क्या थे, उन्होंने क्या करा था कि इस एरिया में जो भी औरतें विधवा हो चुकी थी और उनकी ये इच्छा थी कि हमारी दोबारा शादी हो जाए, तो उन औरतों को हमारे जो राजा थे उन्होंने छल से बुला लिया और उसके बाद में उन सभी को इसी महल के अंदर, ये जो जगह थी पहले महल थी, इसी के अंदर मार दिया और उनकी लाशों को यहीं दफना दिया था। ऐसा हमने सुना है कि ऐसा हुआ था हमारे बड़े बुजुर्गों से, और उसी के बाद से ये सब चीज़ें होने लगी। एक एज आने के बाद में हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सब ही पागल हो जाते थे। ज़्यादातर इस घर से दूर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी पागल हो जाते थे। समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए इस घर में तो कोई रहा ही नहीं हमारे। तो ये राघव और केशव के जो माँ बाप हैं पूछते हैं कि तो फिर आप कैसे बचे। तो कहते हैं अरे हमें तो मिल गए थे कोई जिन्होंने हमें एक तरीका बता दिया था। तो ये पूछते हैं क्या, वो उन्होंने बताया था कि अपने बच्चों को उन्होंने कोई पूजा करी थी इस घर में जा कर के, और उसके बाद में कहा था कि अपने बच्चों को इस घर से और खुद इतनी दूरी पे ले जाओ कि ये जो चीज़ें हैं तुम तक संपर्क न कर सकें। इसी कारण से हम यहाँ विदेश में आकर के रह रहे हैं। अगर मैं भी वापस उसी घर के पास या अपने ही देश में पहुँच जाऊँ, कुछ उनकी जो सीमा है उसमें पहुँच जाऊँ, तो मैं भी पागल हो जाऊँगा। मेरे पागलपन की स्टार्टिंग शुरू हो गई थी और उसी समय वो किसी तरीके से वो जो संत हैं हमें मिल गए थे और उन्होंने हमसे ऐसा कहा था कि दूर चले जाओ तो ठीक हो जाओगे। उसके बाद से हम सब विदेश में ही रह रहे हैं और हमने यही सारा सेटअप कर दिया अपना। उन संत ने इन आत्माओं को एक सीमा में बांध दिया था, इसके कारण हम आज इस एरिया में जो रह रहे हैं और हम सुरक्षित रह पा रहे हैं। तो ये जो माँ बाप हैं राघव केशव के पूछते हैं तो क्या हमें भी वो संत मिल सकते हैं, कोई कांटेक्ट है।
उनका। तो कहते हैं ये लोग कि नहीं, वो तो हमारा काम करा था और वो चले गए थे तुरंत वहाँ से, कोई उनका कोई भी संपर्क नहीं है हम पे। तो ये एक बात का सजेशन वो लोग देते हैं राघव और केशव के माँ बाप को। वो लोग कहते हैं कि यदि आप लोग विदेश में आकर के रह सकते हो और इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को देख के ट्राई कर सकते हो कि आपके बच्चे ठीक हो रहे हैं इस चीज़ से नहीं। और वो जितने बच्चे भी वहाँ पे वो जो फंसे हैं, वो जो उस रात में इनके दोस्त गए थे आपके बच्चों के, वो भी ऐसा कर लें तो हो सकता है वो भी ठीक हो जाएं, वो भी उस घर से दूरी बना लें। तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, हमारा तो ये सजेशन है, बाकी आप पे निर्भर करता है। खैर इसके बाद में राघव और केशव के माँ बाप वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी हालत और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। वो और ज़्यादा उस चीज़ से तकलीफ़ में है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके वो जो चीज़ थी वो उनके शरीर पर खरोंचे भी ला रही थी। वो दोनों जो बच्चे थे वो ये कह रहे थे, राघव और केशव, कि ये चीज़ें जो हैं हमें नखून मार रही है, ये औरत हमें नखून मार रही है और ये कह रही है कि कुछ समय में तुझे ले जाऊंगी। खैर कहानी बिगड़ता देख ये लोग ये फ़ैसला लेते हैं कि अब बच्चों को विदेश लेके जाया जाएगा। ये लोग फ़ौरन ही राघव और केशव को लेकर के विदेश पहुंच जाते हैं और उन जितने भी वो 12 लड़के थे उन्हें भी अपने सोर्स के दम पर, और मैंने आपको बताया कि इन पैसों की इन पर कोई कमी नहीं थी और इनके दोस्त भी जो थे वो भी ज़्यादातर पैसे वाले ही थे, तो इनके लिए विदेश में आके शिफ्ट हो जाना बड़ी बात नहीं थी। ऑलरेडी काफ़ी घूमते रहते थे विदेशों में, तो ये लोग विदेश में जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं सब। थोड़े टाइम जा कर के धीरे धीरे इन्हें वो औरतें दिखनी बंद हो जाती हैं और लगभग 1.5-2 महीने के बाद में ये लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जितने भी 12, 13, 14 लड़के थे राघव केशव सहित, और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो जो होटल इन्होंने ख़रीदा था, उसे तैयार करा था, वो इन्होंने बाद में उसे ऐसे ही छोड़ दिया और वो खंडर फिर से बन गया और वो आज भी खंडर ही है और ये लोग विदेश में रह रहे हैं। इन पर भी विदेश में कोई भी समस्या नहीं है और सब कुछ ठीक है। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी में कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा ऐसी कहानियाँ और भी सुनने के लिए, बेहतर कहानियाँ भी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारी बढ़िया कहानी मैंने चैनल पर डाल रखी है, उन्हें भी आप ज़रूर आकर के देख सकते हैं और वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियों के लिए। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।